आप सबको जय मसीह की। आप सबका हम स्वागत करते हैं इस समय में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं पवित्र आत्मा के विषय में। बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमें फ़ोन कॉल करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और पवित्र आत्मा के बारे में वो कंफ्यूज हैं और इस सवाल को हमेशा वो पूछते हैं कि हम अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं तो क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, और क्या ये सही है, और बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है। हाँ, जैसे कि आपने सवाल पूछा और बहुत से भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है क्योंकि वो अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वो वरदान नहीं दिया है अन्य भाषा बोलने का। और आजकल जो सिखाया जाता है वो इस प्रकार से ही है कि जब तक कोई अन्य भाषा नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। यही अधिकतर लोग सिखा रहे हैं और लोग समझ भी इसी बात को रहे हैं। बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का एक वरदान है। अन्य वरदानों में से ये भी एक वरदान है। ऐसा नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा ही अन्य भाषा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 8 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें अन्य भाषा के वरदानों के विषय में बताता है और उन्हें आज हम पढ़ते हैं। फिर हम जानेंगे कि क्या ये बात सही है या फिर गलत है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। यहाँ पर हमें समझना है कि वरदान अनेक प्रकार के हैं, एक वरदान नहीं है। ऐसा नहीं है केवल अन्य भाषा का वरदान है, नहीं, वरदान कई प्रकार के हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं, परंतु आत्मा, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, वो एक है। और यहाँ पर लिखा है कि और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है, यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा का प्रकाश दिया है। और आगे लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, यानी कि किसी एक व्यक्ति को तो बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को क्या दिया जाता है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। यानी कि एक व्यक्ति तो बुद्धि की बातें बोलता है तो दूसरा व्यक्ति ज्ञान की बातें बोलता है। ऐसा नहीं है कि मैं यदि बुद्धि की बातें बोल रहा हूं तो आपको भी जरूरी है कि आपको भी बुद्धि की बातें बोलना है, नहीं, ये परमेश्वर का वरदान है। उसने मुझे बुद्धि की बातें बोलने का वरदान दिया है तो आपको ज्ञान का वरदान दिया है। ये बिल्कुल अलग अलग है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया गया है। तो किसी को तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया और मुझे विश्वास का वरदान दिया, परंतु आत्मा हम दोनों के अंदर है। जिसके पास चंगा करने का वरदान है उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है, और जिसके अंदर विश्वास का वरदान है उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है, और जिसके अंदर बुद्धि की बातें हैं उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है। यानी कि सबके अंदर पवित्र आत्मा है जिनके अंदर ये वरदान कार्य कर रहे हैं। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि फिर किसी को सामर्थ्य के काम को करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी, यानी कि किसी को प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य दी और किसी को अद्भुत आश्चर्य कर्म करने की शक्ति दी। अलग अलग प्रकार के वरदान हैं। फिर आगे लिखा है, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया गया है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे वह चाहता है उसे वह बांट देता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया, तो दूसरे को अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान दिया, तीसरे को चंगा करने का वरदान दिया, चौथे को सामर्थ्य के कार्य करने का वरदान दिया, किसी को बुद्धि का वचन बोलने का वरदान दिया, तो किसी को प्रभु यीशु मसीह ने ज्ञान की बातें बोलने का वरदान दिया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबको अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। यानी कि मैं अगर अन्य भाषा बोलता हूं और आपके अंदर विश्वास का वरदान है तो हम दोनों के अंदर ही पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया, इसलिए मैं अन्य भाषा बोलता हूँ,
परंतु आपको चंगाई का वरदान दिया, इसलिए परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई करता है। परंतु हम दोनों के अंदर एक ही आत्मा है। इसी प्रकार से प्रभु ने हर एक विश्वासी को ये आत्मा के वरदान दिए हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक विश्वासी अन्य भाषा में बातचीत करे, और जरूरी नहीं है कि हर एक विश्वासी चंगा करे। जरूरी नहीं है कि हर एक विश्वासी के अंदर मजबूत विश्वास वाला वरदान हो, क्योंकि प्रभु ने सबको अलग अलग प्रकार से वरदान। इसलिए उन लोगों को निराश नहीं होना है। उन्हें इस बात को समझना है कि मुझे प्रभु ने अन्य भाषा का वरदान नहीं दिया तो मुझे बुद्धि का वरदान दिया होगा, मुझे विश्वास का वरदान दिया होगा, मुझे और कोई वरदान प्रभु ने दिया होगा, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए चुना होगा। ऐसे प्रभु ने हम सबको अलग अलग वरदानों से भरा हुआ। इसलिए उन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु है, बाइबल कह रही है, वो जिसे चाहता है उसे वो दे देता है। परमेश्वर का वरदान है, वो अपने अनुसार अपने बच्चों को देता है। हालांकि हमें उससे मांगना है। अगर आपके अंदर किसी भी वरदान की चाह है तो आप प्रभु से मांग सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं कोई बात नहीं, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि बाइबल बता रही है एक ही आत्मा है, उसी के द्वारा ये वरदान हमारे अंदर संचालित होते हैं, और हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है। सो आशा करता हूं कि आज आप इस अध्ययन को समझ गए होंगे और आप बाकी लोगों को भी इस प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि जो भी आज हमने इस सवालों के जवाबों को आपसे सुना है और परमेश्वर के वचन से इस बात को सुना है, सो आज हम इस बात को जाने हैं। और बहुत सारे भाई बहन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी इस बात को लेकर क्लियर हो जाएंगे कि उन सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और यदि वो अन्य भाषा नहीं भी बोलते हैं, यदि उनके पास किसी भी प्रकार का वरदान नहीं है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है। तो हम आशा करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, और वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये मैटर नहीं करता है कि लोग क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, और हम आशा करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।